सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और लेटर बम फोड़ा है। जी हां, खबर है कि सुकेश ने दिल्ली के एलजी को एक और लेटर लिखा है जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए। उसने दावा किया है कि तिहाड़ के पूर्व डीजी को पैसा दिया जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा भी है। सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरी जान को खतरा, यह आरोप उन्होंने अपनी चिट्ठी में लगाया। साथ ही चिट्ठी में सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल का नाम भी उसने लिखा है। दावा किया गया कि उसकी ओर से जान से मारने की उसे धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर के सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी से सीबीआई जांच की मांग की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी उसने लगाया हुआ है, जिसको लेकर के खूब सियासी बयानबाजी देखने को मिली। और अब इस बार धमकी देने के साथ कई गंभीर आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर लिखा था जिसमें आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने ट्वीट करके मुझे महाठग बोला, तो मैं बताता हूं कि अगर आपके हिसाब से मैं महाठग हूं तो आपने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। साथ ही उसने राज्यसभा की सीट ऑफर करने की बात भी कही थी। जेल में सुकेश को धमकाने का इस बार इस लेटर में उसने आरोप लगाया है। एलजी को सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से एक और चिट्ठी भेजी गई है। सुकेश के वकील ने लिखी तीसरी चिट्ठी जिसमें धमकाने का आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया है। ताजा जानकारी लिए रवि यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पूरे मामले पर जोरदार सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन लेटर बम है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और चिट्ठी लिखी गई है एलजी को। बिल्कुल, हम देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते में अब ये तीसरी चिट्ठी है और लगातार जो है एक से एक खुलासे हो रहे हैं। पहले जिस तरह से खुलासा हुआ था कि डीजी जेल ने उनसे पैसे लिए और उसके साथ ही साथ जो है सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और खुद तिहाड़ जेल में बंद है, उनको पैसे दिए गए। दूसरी चिट्ठी में आरोप था कि 50 करोड़ रुपए जो है वो राज्यसभा सांसद की सीट पाने के लिए दे गए और टेलीफोन पे बात अरविंद केजरीवाल ने की। लेकिन आज वो कहते हैं कि वो ठग हैं, लेकिन महाठग जो है वो अरविंद केजरीवाल है और खुद इस महाठग सुरेश ने सीबीआई जांच की मांग की है। ये एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी एजेंसी जो है उससे जांच वो चाहते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई मामला जो है इस तरह का पेचीदा जरूर है कि वो इतने बड़े आरोप जो अरविंद केजरीवाल पे लगे हैं कि क्या इसकी पूरी सच्चाई है, इसकी पड़ताल के लिए वो सीबीआई जांच की मांग की है। और उनके वकील से जो हमारी दूरभाष पे बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी कुछ और खुलासे भी होने बाकी हैं जो सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के बीच वार्तालाप हुई है उससे जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर जो बैरिक नंबर 3 में बंद था, इजराइल के मोबाइल नंबर जो उसके पास उपलब्ध थे, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि वहां जो ऐशो आराम था उसको लेकर सत्येंद्र जैन की अहम भूमिका रही है। और इसको लेकर भी जो है ईओडब्ल्यू की जो टीम गई थी दिल्ली पुलिस की, उन्होंने भी अपने इस डिस्क्लोजर में सुकेश ने इस बात का जिक्र किया था कि उस बात की एवज में सत्येंद्र जैन और साथ ही साथ संदीप गोयल जो डीजी अब हटा दिए गए हैं, एक तरह से फॉर्मर डीजी हम उनको कहेंगे तिहाड़ जेल का, उनको पैसे का लेन देन होने का जिक्र किया है। देखने वाली बात यह है कि इसकी एक कॉपी तुरंत प्रभाव से मैं आपको बता दूं हाल ही में गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। अब इस पे किस तरह से गृह मंत्रालय संज्ञान लेता है, क्या इस जांच को सीबीआई द्वारा करवाएगा, और अभी दिन निकलते ही जिस तरह से ये एक और तीसरा लेटर बम आया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसमें शुरू होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने जो है थोड़ी देर बाद एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की है और किस तरह के आरोप लगते हैं ये देखने वाली बात है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखें खबर पर। सुकेश चंद्रशेखर ने एक के बाद एक कई लेटर अब तक जारी कर दिया है। खबर है कि तीसरे लेटर में सुकेश ने सीबीआई जांच की भी मांग की है, लेकिन तीसरे लेटर से पहले जो दूसरा लेटर लिखा गया उसमें सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि 2017 में फोन पर केजरीवाल से उसकी बातचीत हुई। तब सत्येंद्र जैन के काले आईफोन से बात हुई। उस फोन में AK2 के नाम से केजरीवाल का नंबर सेव किया गया था। इसके साथ ही उसने जानकारी ये भी दी कि आरोप नंबर 4 ये कि 2016 में एक पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें केजरीवाल शामिल हुए। इसी लेटर में आरोप ये भी लगाया गया कि हैदराबाद में जो पार्टी हुई उस पार्टी में केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन भी साथ थे। इसके बाद कैलाश गहलोत के असोला फार्म हाउस पर केजरीवाल के कहने पर 50 करोड़ रुपए सत्येंद्र और कैलाश गहलोत को दिए गए। इसी लेटर में सुकेश ने पूछा कि अगर मैं ठग हूं तो मुझसे 50 करोड़ रुपए आखिर क्यों लिए गए। तो ये तमाम
आरोप सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से केजरीवाल सरकार पर सत्येंद्र जैन पर लगाए गए। जेल में सुकेश को धमकाने का आरोप भी इस लेटर में सुकेश ने लगाया। केजरीवाल पर सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, क्या आरोप लगाया है, यह भी आपको समझना जरूरी है। उसने क्या कुछ कहा जिसकी वजह से वो लोगों के बीच ठग के नाम से जाना जाता है और किस वजह से खुद सुकेश चंद्रशेखर इस वक्त सलाखों के पीछे है, आप समझिए। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि 200 करोड़ की ठगी उसने की और एक कारोबारी की पत्नी से जबरन वसूली की। इस मामले को लेकर के जैकलीन फर्नांडिस पर भी आरोप लगे, जिसको लेकर सुकेश चंद्रशेखर और ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से पूछताछ की गई। इसी मामले में जैकलीन फर्नांडिस से लगातार ईडी पूछताछ करती रही है। खबर है कि जैकलीन फर्नांडिस अहम गवाह है इस पूरे मामले में। इस मामले में जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर को जमानत नहीं मिली। आनंद मलिक सुकेश चंद्रशेखर के वकील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन ये लेटर बम एक और आप लोगों की तरफ से एलजी को, क्या है इस लेटर में? देखिए, 7 अक्टूबर 2022 को पहली चिट्ठी एलजी साहब को लिखी गई थी। उसके कंटिन्यूएशन में ये चिट्ठी है। एक एक डिटेल बताते हुए चिट्ठी है, कौन सा पैसा कब दिया, कितने ब्रांचेस में दिया, किसको दिया, कहाँ पे दिया, ये चिट्ठी ये सारा बयान करती है जी। लेकिन आनंद जी, केजरीवाल जी से तो जब बातचीत हुई इस पूरे मामले में, वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सियासत की सियासी रोटियां पकाने के लिए ऐसा हो रहा है। चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है। देखिए, चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। जी सामने आके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? इस मामले की जांच कराई जाए और सारा सच सामने आएगा। लेकिन आनंद जी, ये बात जो अभी आप लेटर के जरिए लिखी जा रही है, सुकेश की बातें, ये बात पहले क्यों नहीं कही गई? अगर एलजी से शिकायत होनी थी तो पहले भी हो सकती थी, अभी क्यों? इंसिडेंट जो है वो 2019 का है। उसके बाद जेल में सुकेश पर दबाव अभी बनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर की चिट्ठी के बाद भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है। तो बंदा उसी टाइम पे तो एक्शन लेगा जब उस पर दबाव बनाया जाएगा, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तभी। आनंद जी, किस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है इस वक्त? क्योंकि वो तो पुलिस प्रोटेक्शन में ऑलरेडी सुरेश चंद्रशेखर है। ऐसे में किस बात पे और किस तरीके से धमकाया गया है? सुकेश जी जेल में है। जेल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है। कांस्टेंट दबाव ये बना हुआ है कि जो एलजी साहब को चिट्ठी लिखती है वो वापस लो, जो डीजी प्रिज्म के खिलाफ बयान दिए थे वो वापस लो, जो दिल्ली हाईकोर्ट में कर रहे हैं वो वापस। ठीक है आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।